नमस्कार, हम बिहार में है और ई मोकामा है और हम इस वक्त हैं गंगा के बीच में। जी हां, गंगा के किनारे मोकामा इलाका बसा हुआ है। ये विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इस बार पहले राउंड में वोटिंग होनी है। लेकिन यहां पर किसका दांव चलेगा, कौन आगे निकलेगा? आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह यहां पर कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, लेकिन जेडीयू ने यहां से साधु को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कहा यह जा रहा है, जो यहां के लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर वही जीतता है जो बाहुबली है, यानी कि जिसके बाहु में दम है वो जीतेगा। जो लोग हमारे साथ इस वक्त गंगा के बीच में नाव पर सवार हैं, इसी इलाके के वोटर हैं और ये वोटर क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है, यहाँ के विकास को लेकर, बिहार सरकार को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, बीजेपी को लेकर, आरजेडी को लेकर क्या कह रहे हैं और अनंत सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज बताइए भैया, आप यंग हैं, युवा हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, इस इलाके में बाहुबली कहते हैं कि जीत जाते हैं, यानी कि जिसका जोर है वही जीतेगा। अनंत सिंह ने पिछली बार वो दिखा भी दिया, चाहे जेडीयू से उनका मतांतर हो गया था, वो जेडीयू से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था। हाँ, संयोग ऐसा है कि होता रहा है कुछ सालों से ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता यही सोच के करती है कि बाहुबली कौन है। उनका मेन मुद्दा ये होता है कि कौन आएगा जो उसके क्षेत्र में काम करवा पाए, काम को कर दे। एक चीज बताइए भैया, यहाँ पर ये भूमियारों का गढ़ है, तो भूमियार किस तरफ है? विधायक इस तरफ है, अनंत बाबू की तरफ है। क्यों? और सदाबहार है, सब दिन खिलते हैं, सब में एकदम सबको सेठ। बाहुबली का मतलब होता है काम कराना, और लेकिन बाहुबली का मतलब तो जो बाकी लोग समझते हैं कि गुंडा, बदमाश, ऐसा आदमी जिसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हो। देखिए, चार्ज तो सरकार न है, हम पर भी लगा देगा। साधुओं हैं तो कोशिश करते रहता कब इसको भीतर कराएं। किसे आना चाहिए या किसका जोर चल रहा है? भैया आप समझ पा रहे हैं कुछ इस बार बिहार में किसका जोर चल रहा है? इस नीतीश कुमार को मोकामा के लोगों ने, आपने 5 फैक्ट्री बंद करने का काम किया। पहला भारत वैगन, सूत मिल, भारतीय रेलवे के 25 से अधिक छोटे बड़े उपक्रम को यहाँ से स्थानांतरित किया गया। क्यों? आखिर क्यों? तो अनंत सिंह लेकर आए क्या? अनंत सिंह जो आपके विधायक हैं, कहा जा रहा है, जैसे मैं घूम रहा हूं लोग कह रहे हैं कि उनके मुकाबले में कोई है नहीं। अनंत सिंह ये सब क्यों नहीं करवा रहे? अनंत सिंह तो करवाइए रहे हैं, क्या नहीं करवाए? अनंत सिंह मोकामा के लिए बहुत कुछ करवाए। 15 साल लालू राज में हम लोग बहुत अच्छा थे, मोकामा विधानसभा बहुत अच्छा था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में जी जो बोले चिनिया बादाम बेचवा देंगे, सही में हम लोग को चिनिया बादाम बेचवा दिए। बाबा आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आप नहीं बोलेंगे? काहे नहीं बोलेंगे? आप वोट देने जाते हैं? मूर्ख आदमी वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते? वोट आप देबे करबे। वोट देबे? ककरा देबे? आप ककरा देबे तब देबे वाला देखना माना देखना होते देखना। सब तो कहे छे कि अनंते सिंह जीतते हैं। कुल जितबे करते हुए हमर टोला कखना उहे है ये। हां जतना हो तो कुडो करे। तो एकटा चीज कहियो कि लोग कहे छे कि बदमाश छै, गुंडा छै, एते चार छै, जेल में छै, तइयो ओकरा जिता देबे? जितबे करे। गुंडा है नहीं। हां, अच्छा क्या कह रहे हैं बताइए। जैसे पहले गुंडा था, जिस समय गुंडा था उस समय नीतीश जी उसको जोड़े, और जब वो विधानसभा जीतने के बाद जब गया तो आप जनता उसको चुना न जी कि भाई बढ़िया हो। अब जब बढ़िया हो गया तो उसको नेगलेक्ट कर दिए। नीतीश तो कह रहे हैं कि दारू बंद करा दिए, समाज सुधर रहा है। अरे बाप रे बाप, नीतीश बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर दिए? हाँ बर्बाद। अच्छा भैया ये बताइए, युवा क्या शराब नहीं पी रहे हैं बिहार में? जिनको पीना तो वो पी रहे हैं, बस इससे नुकसान राज्य का हुआ है। सरकारी खजाने में पैसा नहीं जाके कुछ प्राइवेट जो है क्रिमिनल एलिमेंट कह लीजिए, पुलिस में अगर कुछ करप्ट है तो वहाँ पैसे जा रहे हैं। बिहार की राजनीति और बिहार के चुनाव को अगर आपको समझना है तो आप एसी कमरे में बैठकर या एसी के स्टूडियो में बैठकर नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको जमीन पर उतरना होगा, और जमीन पर, खेती की जमीन में उतरकर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि खेत में बैठकर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की राजनीति कैसी चल रही है, यहाँ किसकी सरकार का बोलबाला है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ पर से तो अनंत सिंह जीतेगा। अनंत सिंह जीतेंगे? भूमियार क्या अनंत सिंह के साथ हैं? हाँ, भूमियार तो अनंत सिंह के साथ है। और साधु जी के साथ क्यों नहीं है? साधु जी तो नया आए हैं, तब एक बार में हो जाएंगे। एक के बार में नहीं होंगे? हाँ। अच्छा भैया आप ये बताइए, किसानी करते हैं, खेती करते हैं? हाँ। क्या उपजाते हैं? मसूरी, चना, खेसारी, बुराई, गेहूँ जो होता है सो जैसा समय मिलता है उस हिसाब से बोया जाता है। इसका मतलब ये है कि दाल का कटोरा कहते हैं इसको, मोकामा को, तो यहाँ पर दाल की खेती होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ के किसान और यहाँ के जो भूमियार हैं
वो ये बता देते हैं पहले या ये तय कर देते हैं कि आने वाले चुनाव में किसकी जीत है किसकी हार है। इस बार किसका लग रहा है? अनंत सिंह का तो एकदम पूरा वर्चस्व लग रहा है, अच्छा, पूरा बोलबाला है। लेकिन आरजेडी से खड़े हुए हैं तो लोग कह रहे हैं कि थोड़े लोग इसलिए नाराज हैं कि आरजेडी से खड़े हो गए। हाँ है तो थोड़ा आरजेडी तो थोड़ा है, अगर मान लिया दूसरे पार्टी से रहते निर्दलीय होते अनंत सिंह तो और ज्यादा बहुमत से जीतते, और ज्यादा बहुमत। हाँ। अब आगे आपको लेकर चलते हैं और आगे आपको बताएंगे कि बिहार में राजनीति, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो राजनीति इस वक्त किस करवट है, यानी कि ऊंट किस करवट यहाँ पर बैठने वाली है और यहाँ की सत्ता में किसका जोर चलने वाला है। चलो भूप बागिराब हे सजनी, चलो भूप बागिराब हे सजनी। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों को वोटर्स जो हैं उनको जागरूक किया जा रहा है वोट डालने के लिए। हम आपको जगह जगह ले जाकर बिहार की राजनीति भी बता रहे हैं, यहाँ का समीकरण भी बता रहे हैं और किसके पक्ष में हवा चल रही है वो भी बता रहे हैं। अम्मा जोर से बोलिए। आनंद सिंह के। आनंद सिंह का जोर है, का है? के दो है लल्लू यादव का। अच्छा, लालू यादव का पार्टी के हैं, पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए जो है। एक चीज बताइए कि अनंत सिंह के लिए सब कह रहे हैं कि काम कराते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इलाके में पहले खूब यहाँ पर कारोबार होता था, लोगों को नौकरी मिल रही थी, तो 15 साल से हैं अनंत सिंह, तो ये सब ठीक काहे नहीं हो रहा है? तो अनंत सिंह अपने तो हर दफे जेल में रहते हैं तो करते हैं, अब निकलेगा तो नौकरी कहाँ सबके कैसे दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। नहीं। आप बताइए। हाँ, नौकरी की बात है तो नौकरी किसी विकास की बात है, विकास कर रहे हैं, विकास में कोई कमी नहीं है, शांति प्रदान किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार विकास नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो तो 5 साल किए। काहे इतना नाराज हैं? नाराज क्यों है? सारी सड़कें अच्छी हैं, सड़की से काम चल जाएगा। ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट है और इस सीट की क्या अहमियत है बिहार के चुनाव में और बिहार विधानसभा में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहते हैं कि सियासत में चाल घोड़े की होती है और खेल खेला जाता है राजा के लिए। हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां पर कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है, लेकिन मैदान में एक और खिलाड़ी है और उनका नाम है करणवीर सिंह यादव। जी हां, ये यहां का न सिर्फ खेल में खेलने वाले बड़े खिलाड़ी के तौर पर निकल कर आए हैं, बल्कि आपको बता दें कि यहां पर इनके नाम पर तालियां भी बज रही हैं। वक्त है, ऐसे में इस वक्त कौन सी पार्टी की तरफ ये उत्तरायणी गंगा जो है वो बहकर जा रही है, यहाँ की यानी कि यहाँ के जो वोटर हैं वो किसकी तरफ बहकर जा रहे हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। भैया, ये गंगा किसकी तरफ बह रही है, यानी कि यहाँ की जनता जो है वो किसकी तरफ जा रही है? ये तो भाजपा की तरफ जा रही है। अभी तो ज्ञानू जी ही लहर में आगे हैं और हमारे लल्लू मुखिया जी भी उनके पीछे हैं। उनके पीछे हैं जी। आप बताइए। जे भी कहें वो भी सही है, कहें दोनों टक्करे में भी है, टक्कर में है। और कह रहे हैं यहाँ तो टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। उसका तो कम उम्मीद लगता है हमको। बिहार में तेजस्वी सरकार आएगा सर। इस बार 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। ज्ञानू जी विधायक है जो कि अभी 15 साल से वर्तमान में, इसके पहले अब इस बार आ रहा है तेजस्वी सरकार बिहार में, कुछ नहीं कर रहा है। बीजेपी का है? बीजेपी मोदी है तो बीजेपी है। अरे तो बीजेपी तो कह रही है नीतीश कुमार है तो हम साथ में हैं। हाँ तो साथ में रहे। हाँ, मुद्दा रहेगा। तो अभी वो भैया कह रहे हैं कि हम तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब उनका मत है कि तेजस्वी रहे। हाँ। अच्छा, क्या कह रहे हो भैया, तुम अभी नहा के आ गए गंगा जी से? हाँ बोलिए सर। अब एकदम फ्रेश हो गए हो? एकदम फ्रेश। अब बताइए, सरकार किसकी? चोर है, कुले सरकार चोर है। गाली नहीं देते हैं। गाली दोगे तो टीवी पे नहीं चलाएंगे, तो गाली दोगे तो टीवी थोड़ी नहीं चलाएंगे। क्या दिक्कत है? हाँ तो बोलो, लेकिन बिना गाली दिए बोलो। सब चोर है, किसी को वोट नहीं देंगे। दुर्गा पूजा बैठाने में कोरोना है, इलेक्शन कराने में कोरोना नहीं है। ये पहले बोलिए पहले। INS कॉलेज देखिए सर, NS कॉलेज में सब विद्यार्थी लोग दौड़ता था, खेलता था, वहाँ पूरा पानी है, नहीं निकास हो सकता है। तो नीतीश कुमार नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? मुख्यमंत्री इस बार नहीं होंगे, अभी तेजस्वी जी होंगे।
चुनाव के जो परिणाम आते हैं उसके बाद मिठाई बंटती है, लोगों का मुंह मीठा कराया जाता है, लेकिन हम और आप तो कभी भी मुंह मीठा कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मैं चुनाव में खड़ा हूं और ना आप खड़े हैं। इसीलिए हम जब बाढ़ क्षेत्र में आए हैं तो मुझे पता लगा कि यहाँ की ये मिठाई है बहुत खास है। दरअसल इसको लाई कहते हैं, लाई, जी हाँ। और मैं इसको पहले चख लेता हूं। तो ठीक है भैया, हम एक बार फिर से लड्डू खाते हैं और आप भी लड्डू खाते रहिए। चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो देख लेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। तब तक आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए।